Hi everyone, how is everyone doing? I hope all of you all are keeping safe and doing absolutely amazing. Welcome back to the channel. आज की वीडियो, as you must have read from the title, is all about what are the top 10 questions that get asked whenever you go for an interview and how to correctly answer them. आप कोई भी प्रोफेशन के हो, योर डिग्री इज समथिंग दैट ओपन्स द मेन गेट। तो ये आपके लिए एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो जाता है कि जब आप एक पर्टिकुलर एजुकेशन ले लेते हो कि हाँ, नाउ दिस क्राइटेरिया इज बीइंग मेट एंड नाउ आप एलिजिबल हो उस ऑर्गेनाइजेशन में अपनी ड्रीम जॉब पाने के लिए। बट क्या सिर्फ डिग्री के बेसिस पे आपको ड्रीम जॉब मिलती है? द आंसर इज नो, बिकॉज डिग्री के सर्टिफिकेट्स, कंप्लीशन सर्टिफिकेट्स, मार्क्स आपके पास एंड जो भी आपके रेस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स हैं, कंपेटिटर्स हैं, सबके पास सेम रहते हैं। मोर और लेस मार्क्स के बेसिस पे थोड़े बहुत ऊपर नीचे हो जाते हैं, बट क्या सिर्फ मार्क्स के बेसिस पे ही इंटरव्यूज क्रैक होते हैं? नो, इट इज द इंटरव्यू। जिस तरीके से आप अपने आप को प्रेजेंट करते हो, द वे यू आंसर द क्वेश्चंस, द वे यू प्रेजेंट योर सेल्फ ओवरऑल, द वे यू शो देम दैट यू आर द मोस्ट एलिजिबल पर्सन आउट देयर, तभी उस बेसिस पे आपको अपनी ड्रीम जॉब मिलती है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं अपार्ट फ्रॉम योर टेक्निकल नॉलेज जो कि हमेशा ही आपसे पूछे जाते हैं आपके बिहेवियरल एस्पेक्ट्स को जज करने के लिए, बिकॉज दे डोंट नीड एक्सेल जंकीज एनी मोर, टू बी ऑनेस्ट। आजकल की ऑर्गेनाइजेशंस में ऐसे लोग चाहिए ही नहीं जिनको सिर्फ एक्सेल चलाना आता हो या जिनके मार्क्स अच्छे हो तो बस आपको जॉब मिल जाएगी। नो, जितनी ही आपकी इम्पॉर्टेंट है एजुकेशन, उतना ही इम्पॉर्टेंट है आपका ओवरऑल प्रेजेंटेशन। किस तरीके से आप बात करते हो, एमएनसीज में तो आपको पता ही है इंग्लिश इज मस्ट। द वे यू प्रेजेंट योर सेल्फ टेल्स अ लॉट अबाउट यू एंड वहीं पे आप आउटस्टैंड करते हो। तो आज की वीडियो में ओवरऑल 10 ऐसे मेजर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि हर इंटरव्यू में आपको मिलेंगे वो मैं आपको बताऊंगी, एंड किस तरीके से आपको उनका आंसर करना है वो मैं आपको बताऊंगी, ताकि द चांसेस ऑफ योर्स getting closer to your dream job are much more higher. So yes, without any further ado, let's get into the video and let's see कि कौन कौन से ऐसे 10 मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं जो मैं यहाँ पे आपके लिए समराइज करके लाई हूँ एंड किस तरीके से आपको उनका आंसर करना चाहिए। ऑल राइट, सो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, जो कि आप साइंस फील्ड के हो, कॉमर्स के हो, ह्यूमैनिटीज के हो, कहीं से कहीं तक भी हो, द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, ऑल राइट, कैन यू प्लीज इंट्रोड्यूस योर सेल्फ या फिर टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको किस तरीके से करना है? इस क्वेश्चन में आपको अपने बारे में, अपने पर्सनल इंटरेस्ट के बारे में, आपका बैकग्राउंड, आपकी एजुकेशन, हर चीज के बारे में थोड़ा थोड़ा टच अपॉन करना है, इंक्लूडिंग योर पास्ट एक्सपीरियंसेस। इफ यू आर एन एक्सपीरियंस्ड पर्सन तो आपको अपनी एक्सपीरियंस के बारे में भी यहाँ पे ऐड ऑन करके एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना है अपने बारे में। देन आपको इस चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है जो कि आपको यहाँ पे अपनी स्क्रीन पे दिख रहा है, द सेकेंड पॉइंट विच इज बी योर बेस्ट सेल्फ। जब भी आप कोई भी चीज ऑथेंटिकली बोलते हो, बिल्कुल करेक्ट बोलते हो, अपने बारे में बोलते हो, देन आपका कॉन्फिडेंस एक अलग ही शो होता है। इफ यू हैव डन अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ अ वर्क एंड इफ यू आर एक्सप्लेनिंग देम दैट वर्क, तो जिस कॉन्फिडेंस के साथ आप आई कॉन्टैक्ट मिला के उनके साथ वो बात करोगे, that will show that yes, this person is confident enough, and वो starting के 1.5 मिनट जो इंटरेक्शन का होता है उसी में आप या तो उनका इंटरेस्ट बांध के रख सकते हो जिससे कि आगे उनका मन करे कि yes, this candidate seems to be a nice one, let's interview them for a longer duration of time and let's get to know that how that person actually is। या फिर वही आप वहीं पे ही आप उनको ऐसा एक ऑरा क्रिएट कर सकते हो अपने कॉन्फिडेंस ना दिखा के कि आपको कुछ नहीं आता, एंड दे माइट लूज इंटरेस्ट इन यू उसी 1.5 मिनट के अंदर ही, एंड वो पूरा जितने भी ड्यूरेशन का फिर इंटरव्यू का वो फिर सिर्फ वो स्ट्रेच करेंगे या फिर हो सकता है ज्यादा आगे तक कंडक्ट ही ना करें। इसीलिए बी ऑथेंटिक, जो आप हैं आप वही चीज वहां पे दिखाइए। प्रेजेंट योर सेल्फ इन द बेस्ट वे, बट यू हैव टू प्रेजेंट ओनली वॉट द ट्रूथ इज। आप कहीं भी कुछ भी झूठ बोलोगे, आपने कोई एक्सपीरियंस में कोई ऐसी चीज लिखी है जो आपने नहीं किया बट आपने वहां पे जाके बोला, तो वो वहीं से क्वेश्चंस पुट अप कर देंगे, अच्छा आपने ये किया था, कहाँ से, कैसे, ये क्या होता है, एंड देन यू विल गेट ट्रैप्ड। तो इसीलिए बी ऑथेंटिक,
दैट इज द मेन थिंग। अभी फिलहाल अपने आप को इंट्रोड्यूस करने में बी ऑथेंटिक, अपने बारे में हर चीज, आपकी हॉबीज, लाइक अपार्ट फ्रॉम, आप बात ऐसे स्टार्ट कर सकते हो दैट अपार्ट फ्रॉम दिस, जो भी आप जॉब कर रहे हो, अपार्ट फ्रॉम दिस जॉब दैट आई एम करेंटली डूइंग, आई रियली इंजॉय प्लेइंग बैडमिंटन और समथिंग ऐसे करके एक दो लाइन में आप वो चीज भी एंड कर सकते हो। 1 to 1.5 मिनट का आपका सेल्फ इंट्रोडक्शन इज सफिशिएंट, मोर देन इनफ। सारी की सारी इंफॉर्मेशन उनको एक ही बार में नहीं देनी, उनको ओवरलोड नहीं करना, बिकॉज जिस टाइम पे वो आपसे बोल रहे हैं टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, उस टाइम में दे आर एक्चुअली बाइंग टाइम टू चेक योर रिज्यूमे। इस टाइम में जब आप बोल रहे हो वो आप पे तो ध्यान दे ही रहे हैं, साथ ही में आपका रिज्यूमे भी चेकआउट कर रहे हैं, इसीलिए सारी इंफॉर्मेशन ओवरलोड उनको नहीं करनी। आपने हर एक इंफॉर्मेशन देनी है, बट इतने कंसाइज वे में देनी है, इतने प्रिसाइसली बोलना है कि हर चीज वो कवर हो जाए उस 1-1.5 मिनट में, बट कहीं भी ऐसा बहुत ज्यादा ओवरबोर्ड ना लगे उन्हें। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर इसी तरीके से आपने देना है, विच इज ऑल अबाउट टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, जहां पे ही आपका मेजर पूरा फोकस जो है वो रहना चाहिए, अपार्ट फ्रॉम योर एकेडमिक क्वालिफिकेशंस, बिकॉज ये ही टाइम है, फर्स्ट क्वेश्चन ही टाइम है जिसमें आप अपने एक बहुत ही अच्छा इंप्रेशन छोड़ सकते हो इंटरव्यूअर्स की नजरों में। Talking about the next question which gets asked बहुत frequently, that is what are your strengths। जब कोई आपसे पूछे आपकी strengths क्या है, तो प्लीज वो घिसे पिटे आंसर्स ना दे। I am self motivated, I am this, quick learner, I am hardworking, ये वन लाइनर्स, वन वर्ड आंसर्स, वन लाइनर्स नहीं देने। आपको इस तरीके से अपने आंसर को प्रेजेंट करना है कि आप अपनी स्ट्रेंथ्स बता रहे हैं बट इन अ पैराग्राफ फॉर्म। पैराग्राफ एज इन बिल्कुल भी ऐसा शो नहीं होना चाहिए कि आपने वही कीवर्ड्स रख लिए हैं जो सबके रिज्यूमेज में ही लिखे होते हैं, हार्ड वर्किंग, self motivated and very insightful person। ये सब वर्ड्स का जितना आप लेस यूज करें और वो भी एकदम वन वर्ड्स, वो बहुत बेटर रहेगा आपके ओवरऑल इमेज फॉर्मेशन के लिए। जब भी आप एक इंटरव्यू देने जाते हैं आप इस तरीके से बात स्टार्ट कर सकते हैं जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको दिखाया स्क्रीन पे, आई टोटली बिलीव इन, एंड उसके बाद फिर आप अपने सारी बातें आगे की। अब इसके अंदर आपकी स्ट्रेंथ्स कैसे कंपनी को वैल्यू प्रोवाइड कर सकती हैं, उसका मिक्स आपने आंसर लिखना है। आप बहुत हार्ड वर्किंग हो तो वो कंपनी को किस तरीके से हेल्प आउट करेगा, वो आपको किस तरीके से अपने आंसर को फ्रेम करना है कि ऑर्गेनाइजेशन का क्या बेनिफिट हो रहा है आपके वो स्ट्रेंथ से। तो इसीलिए फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस सेंटेंस को कंप्लीट करके दिखाऊं, तो आई टोटली बिलीव इन प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन। सो इससे आपने क्या बताया कि आप पहले प्लान करते हैं देन बातों को एग्जीक्यूट करते हैं, विच मीन्स आप एक क्रिटिकल थिंकर हैं, आप एक एनालाइजर है, एंड देन आप फिर इम्प्लीमेंटेशन पे जाते हैं। सो आपकी डिसीजन मेकिंग क्वालिटीज के बारे में भी आप इसी को आगे एक्सटेंड करते हुए थोड़ा सा बता सकते हैं। आई टोटली बिलीव इन प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन, सो आई फील that I am a great decision maker, या फिर I have great analytical skills because I always analyze the pros and cons for every situation before jumping into conclusion। किसी भी बात के conclusion पे jump करने से पहले आप हमेशा उसके pros and cons analyze करते हो। तो ये एक तरीके का आपका strength है कि आप बहुत ज़्यादा ही फ्लक्चुएंट नहीं हो, येट आप बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल थिंकर हो। तो और आप ऑर्गेनाइजेशन को किस तरीके से हेल्प करोगे ये ऑलरेडी इसके अंदर आपने बता ही दिया है कि आप पहले प्लान करते हो देन एग्जीक्यूट करते हो। तो ऑब्वियसली आपकी ऑर्गेनाइजेशन अगर आपको हायर करती है तो ये बेनिफिट्स जो है ये आपके काम में भी उनको मिलेंगे। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज व्हाट आर योर वीकनेसेस। कोई भी इंसान अपने में परफेक्ट नहीं होता, 100% कंप्लीट नहीं होता, इसीलिए ये तो कभी बोलना ही नहीं दैट आई डोंट हैव एनी वीकनेस। आई हैव सीन पीपल सेइंग दैट मेरी तो कोई वीकनेस ही नहीं है, विच इज फॉल्स। एवरीवन हैज अ वीकनेस, एंड वो ये क्वेश्चन करते हैं इसलिए कि क्या आप सेल्फ अवेयर हो, क्या आप अपनी मिस्टेक्स को फाइंड आउट करते हो, क्या आपने इंट्रोस्पेक्शन किया है। सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करोगे तभी आपको पता चलेगा कि आपकी क्या वीकनेसेस हैं, और इसीलिए वो ये क्वेश्चन आपसे पूछते हैं। लेकिन जिस तरीके से स्ट्रेंथ्स को आपने मॉड्यूलेट किया इस तरीके से कि आप कैसे ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेनिफिट लाओगे, सिमिलरली आपको अपनी वीकनेसेस को भी इसी तरीके से फॉर्म करना है कि वो एक तरीके से ऑर्गेनाइजेशन पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा उसका, वो चीज़ उन्हें दिखाए। बट ये हमेशा ध्यान रखना, स्ट्रेटेजिकली इस बात का आंसर देना है जिसको हम पॉलिटिकली करेक्ट बोलते हैं, कि आप अपनी वीकनेस भी बता दो
प्लस उससे ऑर्गेनाइजेशन का कोई हार्म भी ना हो। तो एक तरीके से इंटरव्यूअर के दिमाग में या तो आपकी वीकनेस भी एक पॉजिटिव पॉइंट बन के जाए, या फिर उसका एक बहुत ही न्यूट्रल सा इफेक्ट हो कि उसको कोई ध्यान ही ना दे उस बात पे, उसका उसको लगे कि नहीं ये तो कोई, मतलब मेरी ऑर्गेनाइजेशन को कोई हार्म होगा ही नहीं इस पर्टिकुलर पर्सन को हायर करने से अगर उसकी ये वीकनेस है। तो उस तरीके के क्वेश्चंस का आंसर आप किस तरीके से दे सकते हो कि जैसे मैंने यहाँ पे भी आपको दिया हुआ है, आई होप यू कैन सी इट, जस्ट अ सेकेंड, यस, आई होप नाउ यू कैन क्लियरली सी। जैसे मैंने सबसे लास्ट पॉइंट में आपको ये दिया कि आप इस तरीके से बोल सकते हो दैट आई एम अ वे टू डिटेल्ड पर्सन, तो समटाइम्स आई माइट लूज ऑन टाइम, विच बेसिकली मीन्स कि आप ये चीज़ उनको बताना चाह रहे हो कि आप हर चीज़ परफेक्ट चाहते हो, बहुत ज़्यादा ही हर चीज़ की डीप डाइव रिसर्च टाइप में चले जाते हो हर चीज़ की। तो इसीलिए कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आपके पास टाइम की कमी हो, मतलब डेडलाइंस कभी कभी आप मीट ना कर पाओ। बट ये चीज़ यही नहीं छोड़नी, बिकॉज डेडलाइन मीट नहीं कर पाओगे तो ये तो कंपनी का बहुत बड़ा लॉस है कि वो ऐसे मतलब इन अ वे वो एक लेजी मैन को थोड़ी हायर कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं वो अपने लिए बहुत अच्छी बात है। रिसर्च वर्क यू आर डूइंग, आप बहुत डीप डाइव ले लेते हो हर इन्फॉर्मेशन में, तो आपकी चीज़ मोर और लेस हमेशा करेक्ट ही होगी, दैट इज़ अ गुड थिंग। बट अगर आप डेडलाइंस ही मीट नहीं करोगे तो ऑर्गेनाइजेशन आपको क्यों हायर करेगी, सारा काम उनका लेट हो जाएगा। वैसा तो नहीं है ना कि कभी भी ऑर्गेनाइजेशन को कोई काम जल्दी चाहिए ही नहीं होगा। तो आपने इस तरीके से उस बात को फॉर्मुलेट करना है दैट यस आई एम वर्किंग ऑन इट एज वेल। आप चाहे तो आप ये भी बोल सकते हो दैट आई when I get indulged into work, then I forget about my working hours and my a good work life balance and everything, but I'm working on it। जिसका ये मतलब आप दिखाते हो कि आप इतने ज़्यादा वर्कaholic हो विदाउट यूजिंग द वर्ड वर्कaholic, और आप उनको ये भी बता रहे हो कि हाँ आप काम करने में इतने बिजी हो जाते हो कि वर्क लाइफ बैलेंस ही नहीं बना पाते हो, बट नाउ यू आर वर्किंग ऑन इट। एक पॉजिटिव इम्पैक्ट भी आप छोड़ रहे हो कि आपने सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन तो किया ही है, साथ ही साथ आप उस चीज को सिर्फ वहीं पे नहीं छोड़ रहे हो, यू आर डूइंग समथिंग फॉर इट, राइट। चलो वापस अपनी जगह पे आ जाते हैं। नाउ टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज द क्वेश्चन नंबर 4, वेयर डू यू सी योर सेल्फ इन 5 years फ्रॉम नाउ। जनरली 5 years फ्रॉम नाउ ही बोलते हैं, कभी कभी कुछ लोग 10 years फ्रॉम नाउ भी कर देते हैं, बट मोर और लेस द सिचुएशन रिमेन्स द सेम, नंबर इजंट रेलिवेंट इनफ। जब आपसे ये पूछा जाए कि आप अपने आप को 5-7 सालों में, 10 सालों में कहाँ देखते हो, तो वो कभी भी आपसे एक पोजीशन नहीं मांग रहे होते। तो आपको कोई पोजीशन का नाम नहीं देना कि मैं कंपनी का सीईओ बनना चाहता हूँ, या मैं कंपनी का सीएफओ बनना चाहता हूँ, या मैं एमडी बनना चाहता हूँ। कभी भी ऐसे आंसर नहीं देने। इस क्वेश्चन का सबसे सही आंसर इस तरीके से होगा कि आप ये बोले कि आप एक डिसेंट पोजीशन पे अपने आप को देखते हैं with lots and lots of knowledge that you can get with the peers। अपने पीयर्स से, अपने सीनियर्स से नॉलेज गेन करते हुए आप अपने आप को एक डिसेंट पोजीशन पे देखते हैं, जिससे आपने अपनी पर्सनल डेवलपमेंट का गोल भी बताया कि जितनी नॉलेज आपके पास है सिर्फ उतने पे ही आप स्टक नहीं है, बल्कि आप विलिंग टू लर्न है कि आप अपने आप को और ज़्यादा 10 साल में अपने पीयर्स से नॉलेज लेके, अपने सीनियर्स से नॉलेज लेके अपने आप को मोर इंसाइटफुल पर्सन बनाते हुए अपने आप को एक डिसेंट पोजिशन पे देखते हैं, विच अगेन contributes to a positive impact in the interviewer's mind for you। आपके लिए आपने अपनी फिर से कहीं ना कहीं एक अच्छी छाप छोड़ी, एक अच्छा इमेज छोड़ा है that yes you see yourself in 5 years at a decent position with all the knowledge in you, because that also means कि आप ये भी बताना चाह रहे हो इनडायरेक्टली या कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैं काम करूंगा तो मेरे को मेरे पीयर्स और मेरे सीनियर्स इतने वेल एडुकेटेड मिलेंगे कि मैं उनसे सीख के आगे बढ़ूंगा। Then the next question, why this particular company। जो भी आप जिस भी कंपनी में आप जाते हो इंटरव्यू देने, तो वाई दिस पर्टिकुलर कंपनी, दुनिया में इतनी कंपनीज, आप यही इंटरव्यू देने क्यों आए। या ऐसा तो है नहीं कि आपने सिर्फ ये एक ही जगह अप्लाई किया, तो आप यहाँ क्यों करना चाहते हो जॉब। इस क्वेश्चन के आंसर के लिए एक बात हमेशा ध्यान रखें, जब भी कहीं इंटरव्यू देने जाए हमेशा खूब सारी रिसर्च करके जाए उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, उसका लास्ट ईयर का क्या प्रॉफिट था, क्या लॉस था, क्या सीईओ है उसका, कब वो कंपनी बनी थी, वो किन किन चीज़ों में, कौन कौन से सेक्टर में वो डील करती है, प्रोडक्ट कंपनी है, सर्विस रेंडरिंग कंपनी है, इफ़ इट इज़ अ प्रोडक्ट कंपनी तो कौन से प्रोडक्ट्स वो सेल करती है, इफ़ अ सर्विस प्रोवाइडिंग कंपनी देन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करती है ऑल ओवर द ग्लोब, उसकी कहाँ कहाँ प्रेजेंस है, कितनी कंट्रीज में वो ऑलरेडी प्रेजेंट है, आपकी लोकेशन के आसपास उसके कितने
ऑफिसेज है, क्या उसका प्रॉफिट था, क्या लॉस था लास्ट ईयर का, कोई मेजर उसने अभी एक्विजिशन की है, उसका शेयर प्राइस क्या चल रहा है। ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको हमेशा ही रिसर्च करके जानी है फॉर एवरी इंटरव्यू। हर इंटरव्यू के लिए ये आपको रिसर्च करके जाना है। तो फिर आप अपना आंसर इसी तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं, दैट व्हाई दिस पर्टिकुलर कंपनी, सो इट इज सच अ बिग एंड रिप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन। फिर आप उसके साथ आप वो चाहे तो वो आपको यहीं पे रोक के भी पूछ सकते हैं दैट व्हाई इज इट अ बिग एंड रिप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन। तब आप अपनी पूरी रिसर्च बताएंगे दैट व्हाई नॉट इट हैज दीज मच एम्प्लॉयज, दिस इज द दीज मच एम्प्लॉयज एंड वर्ल्ड वाइड इतनी कंट्रीज में इसकी प्रेजेंस है, इतना इसका प्रॉफिट है, सो यस ऑफ कोर्स ये इसका रेवेन्यू था, ये इसका प्रॉफिट है, तो ऑफ कोर्स यस। एंड देन सोसाइटी के लिए भी वो किस तरीके की क्या CSR एक्टिविटीज कर रही हैं, ये सब कुछ ऐसे मेजर मेजर पॉइंट्स हैं जो कि आप चाहो तो वीडियो पॉज करके लिख लेना। लेकिन ये पॉइंट्स हमेशा आपको फॉर एवरी इंटरव्यू हर कंपनी के लिए मेक नोट्स, डू वेल रिसर्च फॉर दैट ऑर्गेनाइजेशन एंड देन गो टू द इंटरव्यू। क्योंकि ये सब बातें जब आप उनको बोलोगे तो उससे और एक एड ऑन मिलेगा आपको कि यस ये बंदा फुल्ली इसी इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करके आया है एंड अच्छे से पूरी ऑर्गेनाइजेशन की रिसर्च करके आया है। तो ये सारे पॉइंट्स जरूर अपने इंटरव्यू में इनकलकेट करें। नेक्स्ट इज हाउ वेल डू यू हैंडल चेंज। आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि कितना इजीली आप चेंज हैंडल करते हो, ये जानने के लिए कि आप बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंट काइंड ऑफ एन इंडिविजुअल है या फिर बहुत ही ईजी गोइंग इंडिविजुअल है दैट इज विलिंग टू चेंज विद द डायनामिक चेंजिंग इन्वायरमेंट। सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स ही नहीं, ओवरऑल इन्वायरमेंट ही हमारा डायनामिक है, एवर चेंजिंग है एंड चेंज इज द ओनली कांस्टेंट विच वी ऑलवेज से। इसीलिए ये क्वेश्चन आपकी ओवरऑल रेजिस्टेंस को शो करता है, वो आपकी रेजिस्टेंस को एनालाइज करने के लिए पूछा जा रहा है आपसे, जिसका आंसर भी आपने बहुत ही पोलाइटली एंड बहुत ही स्मार्टली देना है दैट यस ऑफ कोर्स यू हैंडल चेंज वेरी वेल। एंड इसी के साथ आपने, अगर आपके पास प्रायर एक्सपीरियंस है तो आप प्रायर एक्सपीरियंस की बातों को भी ऐड करके दिखा सकते हैं इलिस्ट्रेटिव वे में कि हाँ ये देखिए मेरे साथ ये चीज़ें हुई थी मेरी प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन में, ये डिफ़िकल्टीज आई थी एंड मैंने इस तरीके से उनको अडेप्ट करते हुए ही आगे अपना काम परस्यू किया। तो ये एक इलिस्ट्रेटिव आंसर जो है ये आपके लिए काफ़ी अच्छा ही प्लस पॉइंट माना जाएगा। Next question is how do you work under pressure, which means कि आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि क्या आप प्रेशर में अच्छे से काम कर पाते हो या नहीं कर पाते हो, जिसका आंसर भी सेम वही, आप अपने सिनेरियो बेस्ड आंसर देंगे तो काफ़ी अच्छा एक इम्पैक्ट पड़ेगा कि हाँ जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक फर्म में पहले जॉब करता था, वहाँ पे ये ड्यू डेट्स थी, ये था, काफ़ी प्रेशर आ गया था, मैं अकेला इंसान बच गया था वहाँ पे। इफ दैट इज ट्रू, फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम टेलिंग कि अगर ऐसा कुछ है तो आप इस तरीके के एग्जाम्पल्स दे के इलस्ट्रेट कर सकते हैं कि हाँ मेरे पास एक बहुत ज़्यादा प्रेशर का काम आ गया था, बहुत एक प्रेशर की सिचुएशन क्रिएट हो गई थी प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन में, बट स्टिल आई मैनेज टू डू। एंड इफ यू आर अ फ्रेशर तो आप अपने घर से रिलेटेड अपने पर्सनल प्रेशर के बारे में भी बात कर सकते हैं। अगर थोड़े बहुत फॉर एग्जाम्पल कोई, अगर कोई फैमिली में कुछ भी आपके ऐसी मिस हैपनिंग थी, कुछ भी ऐसा था विच यू आर कंफर्टेबल टू शेयर एंड दैट एक्चुअली हैपेंड विद यू, कुछ भी झूठ नहीं बोलना है, मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था। तो अगर कुछ ऐसा है तो सिनेरियो बेस्ड आंसर्स हमेशा एक एड ऑन मिलते हैं आपको। और इसका अगर आपके पास फॉर एग्जाम्पल कोई सिनेरियो था ही नहीं ऐसा कि आप उनको बता पाओ, तो भी आप एक पॉजिटिव रिप्लाई करोगे दैट येस बी इट अंडर द प्रेशर और बी इट विदाउट द प्रेशर, माई सिचुएशन, माई वे ऑफ हैंडलिंग द थिंग्स वर्क्स द सेम, मेरी मेंटालिटी सेम रहती है, मैं दोनों ही केसेस में सेम तरीके से काम करता हूँ। तो दिस विल शो दैट व्हाट हाउ मच काम यू आर एज अ पर्सन। एंड ऑब्वियसली बात है कि बहुत से ऐसे एवर चेंजिंग इन्वायरमेंट है तो प्रेशर्स तो बहुत ज़्यादा आते ही हैं, ड्यू डेट्स आती हैं, बहुत सारी चीज़ें जिनके ऊपर हमें डेडलाइंस होती हैं, बहुत चीज़ें जिनको हमें कंप्लाई करते हुए साथ में चलना पड़ता है। तो वो प्रेशर से वो अपने आप को सेटिस्फाई कराना चाहते हैं कि क्या वो एक सही इंडिविजुअल को चूज कर रहे हैं या नहीं। सो मेक श्योर कि आप उस चीज़ के लिए भी उनको एक पॉजिटिव रिप्लाई ही दें। Then the eighth question is how do you make important decisions? आप important decisions कैसे लेते हो, वो आपकी rationality समझना चाहते हैं कि कोई भी लाइफ का important decision हो वो आप किस तरीके से लेते हो। ऐसे questions भी इंटरव्यू में पुट अप बहुत ज़्यादा होता है कि आपको अगर कभी भी कोई डिसीजन लेना हो तो वो आप किस तरीके से लोगे। तो इसमें आपकी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी, आपकी मेंटालिटी को देखा जा रहा है कि क्या आप एक डिसीजन रैशनली ले सकते हो या फिर आप बहुत ही इमोशनल हो, इमोशनल लेके, या फिर आप बहुत ही हाइपर हो तो हाइपर एक्टिव होके आप
कुछ भी डिसीजन ले लोगे तो वही आपको थोड़ा बैलेंस्ड आंसर देना है, थोड़ा सा पॉलिटिकली करेक्ट आंसर देना है, दैट आई ऑलवेज एनालाइज द प्रॉस एंड कॉन्स ऑफ एवरी सिचुएशन एंड देन take any important decision of my life, be it professional or be it my personal. तो ये एक बहुत ही बैलेंस्ड तरीका है, पॉलिटिकली करेक्ट तरीका है कि मैं हर चीज़ का प्रॉस एंड कॉन जो है वो पहले एनालाइज करता हूँ या करती हूँ, एंड देन ऑब्वियसली if needed I consult with the seniors as well, with my knowns as well, few of my knowns, and then I take a decision. So that is also fine. देन कम्स दिस क्वेश्चन जो कि इतनी इस पूरे इंटरव्यू के आपके भी ये सब एचआर क्वेश्चंस के साथ, टेक्निकल क्वेश्चंस के साथ पूरे मिक्स होने के बाद लास्ट में आता है जनरली, ओके सो व्हाट आर योर सैलरी एक्सपेक्टेशंस. कभी भी कोई डायरेक्ट आंसर मत देना that I'm expecting 4 lakh per annum, I'm expecting 12 lakh per annum, I'm expecting 20 lakhs per annum. No, please do not do this kind of a mistake. It can ruin your interview because इस क्वेश्चन का सबसे सही और वही द वर्ड स्टिल रिमेन्स द सेम, पॉलिटिकली करेक्ट आंसर आप इस तरीके से दे सकते हो दैट इट शुड बी विद इन द स्टैंडर्ड इंडस्ट्री नॉर्म्स, विच मीन्स कि नॉर्मली कोई भी ऑर्गेनाइजेशन इस प्रोफाइल के इस इतने ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस के बंदे को जितना भी देती, समवॉट आई एम ऑल्सो एक्सपेक्टिंग दैट विद इन द रेंज. एंड अगर कभी कोई बहुत ज़्यादा पीछे पड़ जाए, आई हैव सीन पीपल समटाइम्स कि वो बहुत ज़्यादा पीछे पड़ जाते हैं कि नहीं नहीं सैलरी एक्सपेक्टेशन तो आपको क्लियरली ही बतानी है, कोई स्टैंडर्ड नॉर्म होते ही नहीं है. अब मैं बोल दूँ कि मैं आपको 3 lakhs दूंगा तो क्या आप उस पर आ जाओगे, बट आपको पता है कि आपकी वर्थ नहीं 3 lakhs की नहीं है. देन कोई बहुत ही पीछे पड़ जाए, पहले तो आपने यही आंसर देना है, बट स्टिल अगर कोई बहुत पीछे पड़ जाए तब आप एक रेंज दे सकते हैं, बट करेक्ट एग्जैक्ट फिगर कभी भी कोट ना करें. And the last question is, why should we hire you, या फिर what is different in you than from the other candidates. जो भी बाहर candidates बैठे हैं या फिर अगर virtual interview है तो और भी जो candidates दे रहे हैं इंटरव्यू, आपको क्यों सिलेक्ट किया जाए, जिसके अंदर आपने अपनी स्ट्रेंथ्स को ही कंबाइन करके बोलना है दैट इट विल बी, मतलब इस तरीके से आपने आंसर देना है कि वो एक विन विन सिचुएशन लगे ऑर्गेनाइजेशन को भी, कि आप ऑर्गेनाइजेशन में क्या वैल्यूज पुट कर रहे हो एंड आपकी पर्सनल ग्रोथ भी हो रही है, वो चीज़ भी आप डिपिक्ट कर रहे हो. और कभी भी किसी और की बुराई मत करना कि मैं उन कैंडिडेट से बेटर हूँ. डोंट यूज सच काइंड ऑफ वर्ड्स एवर. ऑलवेज से कि कभी भी किसी को भी हम नीचा दिखा के किसी और को लेट डाउन करके कभी भी ऊपर नहीं उठ सकते लाइफ में. सिमिलरली किसी को भी लेट डाउन करके हम कोई जॉब भी नहीं ले सकते लाइफ में, क्योंकि ये आपका ही कैरेक्टर डिपिक्ट करता है कि आप दूसरे से जेलस हो एंड देन फिर वो नेगेटिव वाइब्स एंड ऑल, तो वो सब इंटरव्यू के अंदर नहीं करना. आपने बस अपनी स्ट्रेंथ्स पे अपने पे फोकस करना है एंड एक विन विन सिचुएशन वाले लास्ट विनिंग आंसर्स देने हैं कि किस तरीके से आपकी वैल्यूज, आपका एक्सपीरियंस जो है वो ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉफिटेबिलिटी में, ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ के लिए जो है वो बेनिफिशियल रहेगा. एंड सिमिलरली आपकी खुद की यहाँ पे आने के बाद पर्सनल ग्रोथ कितनी अच्छी होगी. यस, विद दैट ये वीडियो हो गई है कंप्लीट, बिकॉज हो गए हैं सारे के सारे क्वेश्चंस. सारे क्वेश्चंस हो गए हैं हमारे कवर कंप्लीट. आई होप दैट यू फाउंड द वीडियो हेल्पफुल एंड इफ you need any further assistance or anything, let me know in the comment section down below. आपका इस वीडियो को लेके क्या थॉट है, क्या आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला एंड किस तरीके से आपको इस वीडियो ने अपने इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए हेल्प किया. अपने एक्सपीरियंसेस जरूर शेयर करिएगा इन द कमेंट सेक्शन एंड आई होप एंड आई गारंटी यू, आई नॉट ओनली होप बट आई डू गारंटी यू कि अगर आप इन सब बातों का ध्यान रखेंगे देन ये टॉप 10 क्वेश्चंस ऑलमोस्ट मोर और लेस इसमें से आपको 5, 6 या फिर 7 to 8 क्वेश्चंस भी हो सकता है कि इंटरव्यू में आपको अपने नेक्स्ट मिले. एंड अगर आप इस तरीके से ही आंसर करेंगे देन आई अश्योर यू दैट यू विल बी वेरी वेरी क्लोज टू योर ड्रीम जॉब. बिकॉज एक इंटरव्यू ही एक लास्ट ऐसा फर्स्ट एंड लास्ट एक ऐसा कर्टन होता है जो आपकी इंटरव्यूअर और आपके बीच में है. वो जितने अच्छी तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करोगे, आप खुद कोर्ट के उस साइड हो जाओगे जिस साइड पे आपकी ऑर्गेनाइजेशन है. एंड आई विल बी वेरी हैप्पी टू असिस्ट यू ऑल अगेन. तो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वाचिंग द वीडियो and please share it with all your friends, family members, anyone whom you think will find this video helpful, is looking for a job, looking for a job switch, anything or everything. And I will see you super soon again in the new video. Till then, please like the video. Thank you so much everyone. Bye bye.